पहला टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से है लिया गया है टॉपिक। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है। तो पहले हमने नंबर सिस्टम का क्यों टॉपिक उठाया, क्योंकि ये टॉपिक तो हर किसी एग्जाम में होता है। जितनी भी एग्जाम, चाहे जेकेएसएसबी कंडक्ट करता हो, एसएसबी कंडक्ट करता हो, आरआरबी कंडक्ट करता हो, जितनी भी आप एग्जाम देखो, चाहे कि पीएससी भी कंडक्ट करता हो, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस आते तो आते ही हैं। ठीक है, आते रहते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम आते हैं आज की वीडियो पे। तो मैंने ऑन स्क्रीन कुछ लिखा है पहले ही नंबर सिस्टम के। अगर आपको नोट मेकिंग करनी, मैंने क्यों लिखा है, दिस इज फॉर वन पर्पज, इज टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू। एक आपके लिए मैं सहूलियत पैदा करना चाहता था कि आप पहले ही इनको, अगर बाद में भी बीच में आप स्क्रीन रोक के नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, वन थिंग इज दैट, अनदर इज, ठीक है, तो टाइम भी हमारा बच जाएगा। ठीक है, it would have taken a lot of time to write things। तो वो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही लिख के रखा है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए। और दूसरी जो चीज है कि आप नोट मेकिंग भी करोगे साथ साथ। ठीक है, लेकिन हम पहले एक काम करेंगे, जैसे हम क्लास में किया करते हैं। क्या, क्लास में जब भी टीचर हमें कुछ सिखाता है, कुछ समझाता है, तो हम पहले कोशिश करते हैं पहले उसको समझे, फिर टाइम हम देंगे। फिर टीचर टाइम देता है हमें कि हम लिखेंगे, फिर हम कॉपी करेंगे, नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो वो वाला चीज आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए प्लीज लिसन टू द वीडियो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। इवन यू मस्ट हैव, अगर इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपने पहले ही सीखी होंगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अभी भी सीखनी है। ठीक है, तेरा सटन, मतलब मैं एक चीज पे फोकस हमेशा करता हूँ। मैं एक चीज हमेशा मानता हूँ कि यू कैन नेवर बी परफेक्ट। ठीक है, हाँ, आप में कमियां खामियां हो सकती है, हम में भी कमियां खामियां हो सकती है, लेकिन उन कमियों खामियों को दूर करने के लिए हमें खुद को तैयार करना चाहिए। हमें उसके लिए मेहनत करनी है। हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करोगे। ठीक है, हमारे साथ साथ जुड़िए। तो हम आते हैं आज की वीडियो पे सीधे। तो हम पहले नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। नंबर क्या होता है? जो नंबर होता है ये एक मैथमेटिकल वैल्यू होता है। जो ये नंबर होता है, नंबर क्या होता है? इट इज अ मैथमेटिकल वैल्यू। ठीक है, नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। जितने भी इन्फिनिटी होता है एंड। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स है वो 1 टू इन्फिनिटी, इनको हम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये नंबर्स किस चीज में हमें हेल्प करते हैं? ये एक तो काउंटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, काउंटिंग में भी हेल्प कर, चाहे आपको फॉर एग्जाम्पल आपको पैसे गिनने हैं, तो आप कैसे गिनोगे? विद हेल्प ऑफ नंबर्स, राइट। और उसके अलावा मेजरिंग में भी, अगर आपको कोई चीज नापनी है, ठीक है, आप कोई फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़ा खरीदते हैं, कपड़े को नापने के लिए नंबर की जरूरत है, 1 मीटर 2 मीटर। ठीक है, तो उसके लिए भी नंबर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर। ठीक है, अब जो नंबर है ये किस चीज में हमें मदद करती हैं? हमें कैलकुलेशन में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एडिशन करना हो, बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अगर हमें एडिशन करना हो, ठीक है, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्शन करनी हो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करनी हो, या डिवीजन, या कोई डिफरेंट ऑपरेशंस है मैथ में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है डिफरेंट। ये बेसिक ऑपरेशंस है, ये बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक चीजें हैं। अगर हम ऐड करेंगे दो नंबर्स को, या दो से ज्यादा नंबर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो उसके लिए हमें एक चीज की, नंबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर्स है 3 एंड 4। अगर हम उनको ऐड करेंगे तो 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये एक सारा, इसको कहेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या कहेंगे? ये सारा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसमें जो ये है 3 एंड 4, दीज आर नंबर्स। ये क्या है? नंबर्स। और ये क्या है? ऑपरेटर। इसको ऑपरेटर कहते हैं। तो ये सारा हो गया ऑपरेशन। तो ये एडिशन ऑपरेशन कहेंगे हम इसको। तो एडिशन ऑपरेशन में जब हमने 3 नंबर और 4 नंबर को ऐड किया, ठीक है, तो हमें क्या हासिल हुआ? 7 हासिल हुआ। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन ऑपरेशन। तो हमने इस चीज में सीखा कि नंबर्स, एक मैंने इसलिए क्यों लिखा है कि नंबर्स हमें किस चीज में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो नंबर्स के एग्जाम्पल्स हम लेंगे कि कौन कौन से नंबर्स है जो हमारे आसपास है। एक होता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहले हम नेचुरल नंबर्स लेंगे। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स है? जो 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5, ये हम छोटे छोटे क्लास में सीखते रहते हैं। यहाँ पे भी मैंने रिवाइज करने के लिए लिखा है
जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है, उन सारे नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, दैट नेचुरली एग्जिस्ट। उसके बाद है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि कहीं कहीं पे क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम, तो 0, वेरी इजी, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है, 2 3 4 5 डैश अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ एक डिफरेंस है, होल नंबर्स में 0 इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर्स में 0 एक्सक्लूड होता है, 0 उसमें नहीं आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0 मैंने नेचुरल नंबर्स के साथ इंक्लूड नहीं किया, जबकि होल नंबर्स के साथ मैंने 0 लिखा। तो ये बेसिक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आप पॉइंट आउट कर सकते हो यही पे कि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता है और होल नंबर्स में क्या होता है, 0। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमने जो सीखा, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट विल कम टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किनको कहते हैं, रैशनल नंबर जैसे कि हम सीखते रहते हैं, नेचुरल नंबर्स जब हम दो नंबर्स लेंगे, दो इंटीजर्स लेंगे, क्या लेंगे हम, दो इंटीजर्स लेंगे। इंटीजर क्या होता है, यहाँ पे इंटीजर्स भी हैं, इंटीजर्स पे भी आएंगे हम, लेकिन यहाँ पे अगर हम रैशनल नंबर की बात करेंगे, रैशनल नंबर क्या होता है, दो इंटीजर्स अगर हम लेंगे, फॉर एग्जांपल 4 है इंटीजर, 5 है इंटीजर, है इंटीजर की नहीं, ठीक है। इंटीजर्स किनको कहते हैं, इंटीजर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पहले ही, सो दैट इट विल बी कोरिलेटेड विद रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होता है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स सारे हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं हम इंटीजर्स, इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। तो जो अगर हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, हम देखेंगे नंबर लाइन पे क्या होता है, बीच में 0 होता है, 1 2 3, यानी नंबर लाइन के जो राइट साइड में आते हैं नंबर्स वो आते हैं 0 1 2 3, और जो लेफ्ट साइड में आते हैं -1 -2 -3, ये सारे जो है ये है इंटीजर्स, क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स किनको हम कहेंगे, इंटीजर्स हम उन सारे नंबर्स को कहते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, 0 इंक्लूड करके, ठीक है। तो अब जो रैशनल नंबर्स है, अगर हम रैशनल नंबर्स, मैंने यहाँ पे 4 लिया, फिर लिया 5, ठीक है, दोनों इंटीजर्स है, हाँ, क्यों, ये पॉजिटिव है, दोनों है, 4 भी पॉजिटिव इंटीजर है। इसके आगे अगर पॉजिटिव इंटीजर किसको कहेंगे, अगर एक नंबर लेंगे हम लाइक 4, अगर हम इसके साइन प्लस, सामने प्लस रखेंगे, ये होगा ना पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव जो भी नंबर होता है उसके सामने साइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो नेगेटिव नंबर होता है उसके सामने हमें जरूर साइन लिखनी पड़ती है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम इन दो इंटीजर्स को इस फॉर्म में लेंगे, यानी p/q फॉर्म में, ठीक है, p/q फॉर्म में, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टू डेफिनेट इंटीजर्स, दो डेफिनेट इंटीजर्स, यानी दो इंटीजर्स हमने लिए, उनको फ्रैक्शन में लिया, ठीक है, p/q फॉर्म में लिया, लेकिन एक शर्त जो है, ये जो इसको कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर यानी ये पोर्शन, ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर आ गया, समझने की कोशिश करो, तो उसको हम इंटीजर नहीं कह सकते, लाइक 3/0, इट्स नॉट एन इंटीजर। समटाइम्स इस यहां पे हमने एक और चीज सीखा, कहीं कहीं पे हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें, जहां पे ऐसा हो 3/0, 4/0, -5/0, कुछ भी हो, तो जिसके नीचे भी 0 होगा डिनोमिनेटर, वो वाला इंटीजर नहीं होता है, ठीक है, सॉरी वो रैशनल नंबर नहीं होता है। जैसे कि 4/0, -5/0, दीज आर नॉट रैशनल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि इनका क्यों नहीं है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 0 के बराबर है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको रैशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पे अगर फॉर एग्जांपल 4 है, क्या ये रैशनल नंबर है, हमें कहीं कहीं पे कंफ्यूजन होता है, हाँ नहीं, नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए, कहीं कहीं पे हमें ऐसा भी मसला हो सकता है, ठीक है। एट दैट टाइम मैं आपको बताता चलूं, 4 अगर हम इसके नीचे 1 रखेंगे तो 1 से कुछ फर्क पड़ता है, नहीं,
जब भी हम किसी भी कोई भी इंटीजर होगा उसके नीचे 1 रखेंगे तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 4 भी एक रैशनल नंबर है। तो हमने क्या सीखा, पहले हमने सीखा नेचुरल नंबर्स, फिर क्या सीखा हमने होल नंबर्स, उसके बाद हमने इंटीजर्स यहाँ से सीखा, इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी जितने भी नंबर्स हैं जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उनको कहते हैं इंटीजर्स। और उसके बाद है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किनको कहते हैं, रैशनल नंबर्स उन सारे नंबर्स को कहते हैं जो फ्रैक्शन में हो, यानी पी बाई क्यू फॉर्म में हो, ठीक है। यानी इंटीजर्स अगर फ्रैक्शन में हो लाइक 2/3 इट्स ऑल्सो रैशनल नंबर, तो ये फ्रैक्शन में है। लेकिन एक चीज मैंने बोला, जो क्यू है वो डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी पूछे जा सकते हैं अगर ये नंबर सिस्टम आपके टॉप में एग्जाम में एक आपके सिलेबस में आया है, ठीक है। तो उसके बाद है इरेशनल नंबर्स। ये जो इरेशनल नंबर्स है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो इरेशनल है, दीज आर अपोजिट टू वन अनदर, रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है। सो इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉट टर्मिनेटिंग इन द सेंस में, जैसे कि पाई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू है 3.14 डैश, अगर हम इसका वैल्यू देखेंगे ये कहीं पे भी, यानी डेसिमल के बाद इतने सारे डिजिट्स आते हैं हम उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इवन अगर हम कयामत तक भी ट्राई करेंगे, if we will try till the day of judgment, still we won't be able to calculate the value of pi, because the value of pi is equal to 22/7. Try it at your home, see whether it is terminating or not. So इसका मतलब है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कहीं पे खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो इरेशनल नंबर्स हैं, यानी इरेशनल नंबर्स उन नंबर्स को भी हम कह सकते हैं विच आर नॉन टर्मिनेटिंग। पहला लफ्ज हमने सीखा कि विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। उसके अलावा ये रिपीटिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रिपीटिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू ऐसा है 3 तो ये रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिपीटिंग है। अगर किसी का वैल्यू है 3.1456 लाइक दिस डैश, सो ये वाला नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ गए वो, ठीक है, वो वही आते हैं, मतलब 3 सेम आते हैं। जो यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट वो डिफरेंट आ गए, तो इसको नॉन रिपीटिंग कहेंगे, इसको रिपीटिंग। लेकिन दोनों नॉन टर्मिनेटिंग मतलब यानी ये खत्म नहीं हो रही, तो दोनों इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो इन इरेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया इरेशनल नंबर्स। अब जब हम दोनों को मिलाते हैं, रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स, तो वो बन जाते हैं रियल नंबर्स। जब हम दोनों को मिलाते हैं, रैशनल नंबर्स को मिलाते हैं इरेशनल नंबर्स के साथ, तो उन सबको मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी हम रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अभी तक समझ आ गया होगा। इवन नंबर्स वेरी इजी है। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, यानी जब हम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जब हम उनको 2 से डिवाइड करते हैं तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 8 है, कोई ऐसा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको नहीं पता है कि वेदर 8 is this even number or not. How we will be able to find it? We will divide 8 by 2. 2 4s are 8. Remainder is 0. The remainder had to be 0. It has to be 0. If it is not equal to 0, अगर ये 0 के बराबर नहीं आ गया, then it is not an even number. यानी यहाँ पे complete division हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 8 क्या है, ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर उन्हीं नंबर्स को कहते हैं विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और उसके अलावा एक और डेफिनेशन भी हम बता सकते हैं कि इवन नंबर्स किनको कहते हैं, दोज नंबर्स, वो नंबर जो एंड होते हैं 0 2 4 6 8 से, यानी जिनका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये नंबर है, यूनिट डिजिट है ये यूनिट्स प्लेस, तो ये है। अगर इन डिजिट्स में कोई ऐसा डिजिट आया एंड में, ठीक है, 0 2 4 6 या 8, तो इसका मतलब क्या है, ये एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे क्या है 2, इसका मतलब 8 4 2 क्या है
ये भी एक इवन नंबर है। वंस मोर, इवन नंबर्स दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 and even numbers are those numbers which end with 0, 2, 4, 6 and 8। ठीक है, जिनकी यूनिट्स प्लेस डिजिट इनके बराबर हो। उसके बाद है ऑड नंबर। ऑड नंबर बिल्कुल इसके अपोजिट है इवन नंबर, नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल है 7, तो 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 आर 6, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1, यानी एक यहाँ पे 0 आना चाहिए था, तभी ये होता इवन नंबर। लेकिन 7 क्या है, 7 एक ऑड नंबर है। तो एक और डेफिनेशन हम देंगे ऑड नंबर्स को, जो नंबर्स एंड होते हैं 1 से 3 से, यानी जिनका यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो उन नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जाया नहीं करेंगे और प्राइम नंबर्स पे आते हैं। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have only two factors। और वो फैक्टर्स क्या होते हैं, दो फैक्टर्स, एक तो 1 है, 2 फैक्टर्स, 1 फैक्टर क्या होता है 1, और दूसरा फैक्टर क्या है, द नंबर इटसेल्फ। यानी इसका मतलब है कि प्राइम नंबर उसी नंबर को हम कहते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। एक तो 1 होता है जरूरी, हर किसी नंबर का फैक्टर तो 1 होता ही है, उसके अलावा वो नंबर खुद अपने आप का फैक्टर होता है। जैसे कि है फॉर एग्जांपल है 5। ठीक है, 5 को हम देखेंगे, 5 को किसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 5 के साथ ही, 5 1 5, ना तो इसको 2 से डिवाइड हो जाए, ना 4 से, ना 3 से, तो इसको 5 के साथ ही डिवाइड हो, 5 1 5। सो इसका मतलब है इसके सिर्फ 2 फैक्टर, एक तो 5 है, एक और 1 है। ठीक है, इसका मतलब जो 5 है ये एक प्राइम नंबर है। लेकिन एक और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2, 2 भी एक प्राइम नंबर है, क्यों, इसको सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है 2 से और 1 से, यानी इसका मतलब 2 के भी कितने फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स है। सो 2 इज आल्सो ए प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। एक ही इवन प्राइम नंबर है, यानी इवन प्राइम नंबर, मैंने इवन नंबर यहाँ पे सिखाया आपको, एक ही इवन प्राइम नंबर है जो है 2। उसके अलावा बाकी प्राइम नंबर्स है, 3 भी है प्राइम नंबर, 5 भी है प्राइम नंबर, 7 भी है प्राइम नंबर, 9 नहीं है। ठीक है, 9 को 3 से होता है, 3 3 9। 11 है प्राइम नंबर, 11 को सिर्फ 11 के साथ 13 है प्राइम नंबर, 17 है प्राइम नंबर, 19 है प्राइम नंबर। इसी तरह आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसको सिर्फ किससे डिवाइड होता है, एक तो अपने आप से, खुद से, और 1 से। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स उन्हीं नंबर्स को कहते हैं। उसके बाद क्या है, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स किनको कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स विच हैव दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो। यानी प्राइम और कंपोजिट एक दूसरे के अपोजिट है। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, सिर्फ 2 हो प्राइम नंबर्स, एक तो नंबर इटसेल्फ एंड 1। और कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम 4 लेंगे, 4 को हम 2 से भी डिवाइड, 2 2 4, 2 1 2, इसका मतलब 4 के कितने फैक्टर, एक तो 1 है, दूसरा 2 और 4 नंबर तो होता ही खुद है, तो इसके 3 फैक्टर्स, इसका मतलब 4 क्या है, कंपोजिट नंबर। इसी तरह कोई और नंबर ले लो, लाइक 8 है, 8 को भी हम देख सकते हैं, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, यानी 8 के फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, ये सारे इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स को हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। और इंटीजर्स तो हमने पहले ही सीखा, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम जो उसके बाद है, ये थे बेसिक कुछ नंबर्स। ठीक है, बेसिक एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड देम। जो अब अगले हम वीडियो में डिस्कस करने हैं वो है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, यानी जो नंबर सिस्टम है इसके कुछ टाइप्स है। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स है, नंबर सिस्टम के कुछ टाइप्स है। तो पहला नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद क्या है, ओक्टल नंबर सिस्टम। उसके बाद क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर
सिस्टम। ठीक है, इसमें मैंने आपको दिखाया, थोड़ा बहुत मैंने क्लियर दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम आगे वाले वीडियोस में फिर हम जब इसके रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस टाइम मैं आपको सब सिखाऊंगा कि कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो उसकी अगली वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर system, decimal number system, binary number system, octal number system and hexadecimal number system. Hope you must have understood it and please it is the beginning, ये beginning रही है। ठीक है, अभी से कहीं मत जाइए, आपको लगा होगा ये आसान है। ठीक है, आई होप यू मस्ट फाइंड अदर लेक्चर्स एज वेल इजी एज वेल। ठीक है, तो हम आगे भी आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। ठीक है, हाँ, अस्सलाम वालेकुम।